थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि किस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं, बट बिलीव मी कि मैंने अपना कैमरा 2-3 बार ऑफ एंड ऑन कर चुका हूं, क्योंकि मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि मैं चीज़ें आपको कैसे डिलीवर करूं, आपके साथ कैसे शेयर करूं। ये मैटर काफ़ी ट्रिगर हो रहा है सोशल मीडिया पे, आपको भी पता होगा। आप में से कुछ लोगों का मुझे मैसेज भी आया कि इस पर मुझे भी वीडियो बनानी चाहिए, और कंटिन्यूसली इसको मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। और डेफिनेटली मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि जब हम अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं तो हमारे लिए स्टैंड कोई और नहीं ले सकता। यहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, पहली प्रॉब्लम तो ये है कि वैकेंसीज, जो गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, उनको कंटिन्यूसली कट किया जा रहा है। दूसरी बात, जितनी वैकेंसीज आती हैं उन सारी वैकेंसीज का टाइम से एग्ज़ाम नहीं कराया जाता है, और एग्ज़ाम करवाया जाता है तो रिज़ल्ट निकालने में ये टाइम लगाते हैं। रिज़ल्ट आता है तो किसी न किसी रीज़न से ये वैकेंसी कोर्ट में चली जाती है। फिर आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी 2013, 14, 15 में, और ये 20 आ गया, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, वैकेंसीज क्लियर नहीं हुई। और इन सब के बीच आपकी साइकोलॉजी कैसी हो जाती है, आप कैसे जी रहे हो, इसको केवल और केवल आप अपनी पेन को समझ सकते हो, कोई नहीं समझ सकता। नहीं मैं समझ रहा हूँ, नहीं गवर्नमेंट समझ रही है। बट ये टाइम है कि आप खुद के लिए स्टैंड लो, और ये मैं टोटली आपके विजडम के ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको स्टैंड लेना है कि नहीं लेना है। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि अब तक के जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए हैं, जहाँ पे भी हुए हैं, उसको पॉलिटिसाइज किया गया है और रून कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है उसका स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे भी कब्जा है, और उनके फेथ के लोग आते हैं, इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और आपको मैं समझा देता हूँ, पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में नहीं है। यहाँ पे हम सिस्टम के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो हमारी मशीनरी है उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। ये किसी एक पार्टी के गवर्नमेंट पे नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूसली होता आ रहा है। और फिर किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, ये हम सब की ड्यूटी है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की केवल बात नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी देख लो आप, कंटिन्यूसली कट की गई होंगी, वैकेंसीज आई होंगी तो क्लियर नहीं हुई होंगी। आप इसके लिए बेस्ट एग्जांपल्स ले सकते हो यूपी बिहार के एग्ज़ाम का। और इसमें एक सबसे बड़ा चीज़ है कि आप मेहनत से पढ़ाई करते हो, बट आप श्योर नहीं होते। हर स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है कि क्या ये वैकेंसीज जो हैं अच्छी तरीके से क्लियर होंगी, बिना करप्शन के क्लियर हो जाएंगे। हर स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है कि क्या वो मेहनत से पढ़ रहा है तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है, और ये फैक्ट है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे कम मेहनत करने वाला पैसा दे के आपसे अच्छी मेरिट ले आता है। यूपी में भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आए हैं, जिसमें आपने देखा होगा, आपने मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी तो आपको पता चला होगा कि वहाँ पे जिनका पहले एग्ज़ाम में 20-30%, 40% मार्क्स आए थे, एक महीने बाद जब मेंस एग्ज़ाम हुआ तो वो टॉपर निकल के आ गए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये हमारे सिस्टम्स की प्रॉब्लम है, हमारी मशीनरीज की प्रॉब्लम है। अब इसके खिलाफ आपको स्टैंड लेना है, और ये स्टैंड अभी क्यों लेना है, ये अभी ये वीडियो में क्यों बना रहा हूँ, देखिए इसका रीज़न है क्योंकि अभी ये मैटर ट्रिगर भी हो रहा है, उठाया भी जा रहा है, और हम सभी की ड्यूटी है कि इस मैटर को हमको प्रोपेगेट करना चाहिए। अगर आप अभी स्टैंड नहीं लेते हो, हर लोग अगर इंडिविजुअली लड़ोगे, बारी बारी से लड़ोगे कि चलो अभी तो मेरा मैटर नहीं है, मैंने तो एसएससी सीजीएल नहीं भरा थे, तो एसएससी सीजीएल के लोग कैंपेन चला रहे हैं तो मैं क्यों उठूं, या फिर ये तो रेलवे का है, मैंने तो फॉर्म ही नहीं भरा तो मैं क्यों उठूं। तो कल आप जब अपनी डिमांड रखोगे तो आपको इसी सोसाइटी से शिकायत रहेगी कि लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं। तो आपने चाहे फॉर्म भरा है चाहे नहीं भरा है, ये एसएससी सीजीएल या फिर रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए नहीं है। ये गवर्नमेंट को मैसेज सेंड करना है, जो मशीनरी है, जो सिस्टम है, उसको मैसेज सेंड करना है कि जो यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। अगर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हो तो जो सोशल मीडिया आपको सरकार बनाती है वही सोशल मीडिया सरकार गिरा भी सकती है। कहते हैं ना, जो जन्म देता है वो प्राण ले भी सकता है। तो एक चीज़ तो मैं आपके विजडम पे छोड़ता हूँ कि आप इसको प्रोपेगेट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, बट मैं तो चाहूँगा कि आप इस चीज़ को प्रोपेगेट करो। अगर ठीक है आप किसी पॉलिटिकल फेथ में बिलीव रखते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप बिलीव रखते हो, उसका कुछ रीज़न होगा, ज़रूर आप उस पर भरोसा रखो, बट आपको ये डिसाइड करना होगा कि जो आपका प्राइमरी एजेंडा है वो क्या है। और ये आपको ये चीज़ समझते हुए करना है कि अगर ये सारी चीज़ें हमारे मशीनरी का सिस्टम का हिस्सा बन गई हैं तो ये क्यों हुई है, इसका दोषी कौन है? हम हैं, आप हैं, देश की सरकार है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। जब एमपी एमएलए की सैलरी बढ़ाने की बात होती है, जब उनके करप्शन की बात होती है, जब
जब क्रिमिनल चार्जेस की बात होती है तो यही पार्लियामेंट है, यही आपकी स्टेट असेंबली है, एक भी हाथ उनके अगेंस्ट में खड़ा नहीं होता है। और जो पार्टी ईमानदारी पे आती हैं उनको आके पार्लियामेंट में या फिर स्टेट असेंबली में सैलरी चाहिए होता है, उनको गाड़ी चाहिए होता है, जो चीज़ प्रॉमिस करके आते हैं वो डिलीवर नहीं करते हैं। तो क्या इसमें केवल और केवल पॉलिटिकल पार्टीज का दोष है? मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। मैं, आप अगर मुझे कहीं फॉलो करते होगे तो आपने देखा भी होगा, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि हम और आप इस चीज़ को डिज़र्व ही नहीं करते। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको एग्ज़ाम में आसानी से सक्सेस मिलती है तो आप कठिन रास्ता क्यों चूज करोगे? तो वैसे ही हमारे पॉलिटिशियन हैं, अगर उनका काम है वोट लेना, वो राजनीति कर रहे हैं, उनको वोट चाहिए, तो अगर उनका वोट जाति का नाम लेके, जाति पे भाषण देके, धर्म पे भाषण देके, या फिर किसी प्लेस पे भाषण देके, स्थानीयवाद पे, भाषा पे भाषण देके अगर उनको वोट मिल जाता है तो आपके सड़क की बात क्यों करेंगे, आपके एम्प्लॉयमेंट की बात क्यों करेंगे, आपके वाटर की बात क्यों करेंगे, आपके जॉब, आपके मेडिकल, आपके एजुकेशन, आपके बच्चे की मेडिकल एजुकेशन की बात क्यों करेंगे? अगर उनको आसानी से वो सारी चीज़ें मिलती हैं तो क्यों करेंगे? देखिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ समझना है कि आपका डिमांड क्या है, प्राइमरी डिमांड क्या है। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए भी कह रहा हूँ कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है उनको ऐसा लगता हो, या फिर उनका जो पॉलिटिकल फेथ हो, उस पॉलिटिकल पार्टी के लोग उस स्टेट में या सेंटर में, पर्टिकुलर गवर्नमेंट में हो, तो उनको लगता है कि ये मैटर पॉलिटिकल है। माय डियर फ्रेंड, ये मैटर पॉलिटिकल नहीं है। आपको अपने लिए स्टैंड लेना है और ये आपको डिसाइड करना है कि आप स्टैंड लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके दिमाग में ठूस दिया गया है कि पर्टिकुलर आप किसी पार्टी के खिलाफ खड़े हो रहे हो। आप पार्टी के खिलाफ नहीं खड़े हो रहे हो, आप सिस्टम के खिलाफ खड़े हो रहे हो। अगर कोई पार्टी उस सिस्टम को बदलती है तो हम उसका वेलकम करेंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है? कोई भी सरकार चलाए, कोई भी पार्टी सरकार चलाए, हमें क्या चाहिए? करप्शन फ्री सोसाइटी चाहिए। आप अगर आपकी डिमांड एग्जाम है तो एग्जाम टाइमली होनी चाहिए, वैकेंसीज कट नहीं होनी चाहिए। आपकी डिमांड इससे ज़्यादा क्या है? तो अगर चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सपा, बसपा, तृणमूल, कोई भी हो, अगर वो इस सिस्टम को बदलने के लिए तैयार है तो हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो सिस्टम बदलने के लिए तैयार नहीं है, वो सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको उससे प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो ये कैंपेन चलने वाला है 1 सितंबर से एसएससी सीजीएल के हैशटैग के साथ, रेलवे एनटीपीसी के हैशटैग के साथ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्टिसिपेट करें इसमें, इस मैसेज को प्रोपेगेट करें। ये चीज़ आप भूल जाएं कि आपने ये फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है। आपका मैसेज जाना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए। और बिलीव मी कि अगर ये कैंपेन चलती है और फेल होती है तो दोबारा कभी भी आप कैंपेन चलाओगे, वो कैंपेन हमेशा फेल होगी, क्योंकि जो सिस्टम के लोग हैं, जो मशीनरी के लोग हैं, उनको समझ में आ जाएगा कि ये आप बस ऐसे ही करते हो। आप कभी यूनाइट नहीं होगे, कभी स्ट्रांगली अपोज नहीं करोगे। कुछ टाइम की बात है, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। तो इस बार अगर आपको मैसेज देना है, अगर आप सिस्टम के खिलाफ स्टैंड ले रहे हो, तो आपको स्ट्रांगली स्टैंड लेना है और गवर्नमेंट को मजबूर करना है कि वो इस सिस्टम बदले। अगर वैकेंसीज आती है तो टाइमली आना चाहिए। अभी सरकार के पास हर चीज़ करने का टाइम है। सरकार के पास नीट का एग्ज़ाम कराने का टाइम है, जेई का एग्ज़ाम कराने का टाइम है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करवाने का टाइम है, बट एम्प्लॉयमेंट के लिए जो एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं वो नहीं करवाना है, क्योंकि यहाँ पे सरकार के इस इंटेंशन पे क्वेश्चन मार्क लगता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की सरकार हो किसी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि वो आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं देना चाहते हैं। यहाँ पे इनको लगता है कि फंड की कमी है, सैलरी कहाँ से आएगी? अगर इनके पार्टी में कोई एमएलए भाग के आए, कोई एमपी भाग के आए, अगर मिनिस्ट्रियल एक्सपेंशन करना हो, मिनिस्ट्री का एमपी एमएलए की सैलरी बढ़ानी है, उनके लिए गाड़ी का फंड अरेंज करना है, तो इनके पास फंड आ जाएगा। बट जब जॉब की बात आती है, जब सैलरी देने की बात आती है, तो हमारे गवर्नमेंट के पास फंड नहीं होते हैं। जब घोटाला करने की बात आती है, बिजनेसमैन के लोन राइट ऑफ करने की बात आती है, जब डिफॉल्टर के लोन माफ़ करने की बात आती है, तो सरकार के पास फंड होते हैं। बट केवल हमारी सरकार के पास फंड नहीं है कि वो आपको सैलरी दे सके। तो प्लीज़ 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 आप खुद के लिए स्टैंड लीजिए। अगर आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे तो कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। ये मेरी ड्यूटी है वीडियो बनाना, चूँकि मैं ऑनलाइन ट्यूटर हूँ और ये सारे ट्यूटर कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं ये। उनका उसमें कुछ भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, किसी को कुछ नहीं करना है।
ठीक है, अगर आप इसको पार्टिसिपेट करते हो, प्रोपेगेट करते हो तो आप अपने लिए करोगे, ना भी करते हो आपको लगता है कि नहीं मेरा पॉलिटिकल फेथ सबसे ऊपर है, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, तो इस टोटली डिपेंड अपॉन यू, आपको नहीं करना है तो आप ना करें। और मैं तो आपसे उम्मीद करूंगा कि आप किसी भी पॉलिटिकल फेथ के हो, आपको इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ उठानी हमारी ड्यूटी है। इसमें कितना बदलाव आएगा नहीं आएगा ये टाइम बताएगा हमें, बट जब आप आवाज़ ही नहीं उठाओगे तो आप तो बदलाव की उम्मीद ही नहीं कर सकते हो। आवाज़ उठाओगे तो एटलीस्ट उम्मीद तो कर सकते हो कि बदलाव आएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।